नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा बैरिकेड की तरह कृषि कानून भी हटा दिए जाएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत की इस बात ने फिर उड़ा दी दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र की नींद, जानिए क्या कहा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम, मतगणना जारी, कांग्रेस का दबदबा, भाजपा काफी पीछे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया, कहा बैरिकेड की तरह कृषि कानून भी हटा दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर से बैरिकेडिंग हटाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेडिंग हटाए गए हैं, कुछ दिनों में कृषि कानून भी हटा दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम कर रही है। बता दें कि लगातार 11 महीने आंदोलन चलने के बाद आज टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर उम्मीद की किरण नजर आई है। बॉर्डर का रास्ता खोला जा रहा है, यह किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण उजागर हो रही है। साथ ही सड़क के बीच में लगाई गई लोहे की कीलें भी हटाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। बता दें कि हाई कोर्ट की सुनवाई के सामने यह बात सामने आई थी कि किसानों द्वारा रोके गए रास्ते से आम लोगों को यातायात के लिए परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसके बाद किसानों ने कहा कि यह रास्ता उन्होंने नहीं रोका है बल्कि पुलिस अधिकारियों द्वारा रोका गया है। किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर उम्मीद की एक किरण सामने आए। इन दोनों ही बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पुलिस ने सीमेंट से बनाया गया एक बैरिकेड हटा दिया है, साथ ही सड़क के बीच में लगाई गई लोहे की किले भी हटा दी गई हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी ये कहा है कि रास्ता खोलने के लिए पुलिस भी तैयार है, लेकिन किसान इस बात का वादा करे कि किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। फिलहाल जब तक पुलिस और किसानों के बीच पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता, तब तक रास्ता बंद ही रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत की इस बात ने फिर उड़ा दी दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र की नींद, जानिए क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर अपने बयान से दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र की मुश्किलें बढ़ा दी है। 26 जनवरी 2021 की राजधानी की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर का उपद्रव पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर जो किया वो भी किसी से छिपा नहीं रहा। अब एक बार फिर राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाने के दौरान कहा कि जब ये बैरिकेड हटा दिए जाएंगे तो फिर किसानों का ट्रैक्टर पहले दिल्ली जाएगा। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए पार्लियामेंट जाएंगे। उनके इस बयान के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान पंचायत चुनाव परिणाम, मतगणना जारी, कांग्रेस का दबदबा, भाजपा काफी पीछे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 2 जिलों अलवर और धौलपुर में हुए पंचायत चुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। अब नतीजे भी आने लगे हैं। अब तक के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि भाजपा पिछड़ती जा रही है। आज 478 जिला परिषद और 70 पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे आएंगे। नतीजों के मुताबिक अलवर की रामगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस ने 15 वार्डों में से 11 पर जीत हासिल कर ली है, जबकि भाजपा ने अब तक 2 सीट जीती है। बाकी पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं तिजारा में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 2 जिलों के 72 जिला परिषद सदस्य, 492 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के साथ मतगणना के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष गुप्ता हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस, सीबीआई जांच पर पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, यूपी के गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिस पर मनीष गुप्ता की पत्नी की ओर से कहा गया कि एक प्रेस नोट दिया गया था कि मामले की जांच की सीबीआई के लिए सिफारिश की गई है, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है। यहाँ तक कि यूपी पुलिस की सिट ने क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं किया है। बता दें कि कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी ने दाखिल की याचिका में मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें यूपी पुलिस की सिट जांच पर भरोसा नहीं है। यूपी पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। पहले इसे दुर्घटना बताया गया, फिर 48 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई।
लिहाजा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और ट्रायल को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। गौरतलब है कि कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर की सुबह 8 बजे गोरखपुर अपने 2 दोस्तों हरवीर व प्रदीप के साथ घूमने गए थे। तीनों युवक तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस में ठहरे थे। 27 सितंबर की रात ही रामगढ़ ताल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, फिल्मंडी चौकी प्रभारी रहे अक्षय मिश्रा सहित 6 पुलिस वाले आधी रात के बाद होटल में चेकिंग को पहुंच गए थे। कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस की ओर से नशे में गिरने से मौत बताया गया था, मगर बाद में केस दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। मनीष की पत्नी मीनाक्षी की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की जनता ने चुनाव में बीजेपी को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को यहां कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा चाहे जो भी रणनीति बना ले, लोगों ने पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनाव में भाजपा सरकार को क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा योगी सरकार के कामकाज की सराहना के बाद अखिलेश यादव ने कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता को देखें। यूपी में निवेश करने वाली बड़ी कंपनियां कहां हैं? भाजपा ने जिन नौजवानों के लिए नौकरियों के लिए वादा किया था, वे कहां हैं? अखिलेश ने कहा, लोग बीजेपी को क्वारंटाइन में रखेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एसकेएम ने कहा, किसान नेताओं की बात सही साबित हुई, पुलिस ने ही रोका था रास्ता। जी हां दोस्तों, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने आज लगातार दूसरे दिन टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर मोर्चों पर कुछ बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। एसकेएम नेताओं ने कहा कि वे सही साबित हुए हैं कि पुलिस ही सड़कों को अवरुद्ध कर रही थी। बता दें कि कल से दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स और विभिन्न अन्य बाधाओं को हटाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। ऐसा टिकरी मोर्चा के साथ साथ गाजीपुर मोर्चा पर भी हो रहा है। यह सर्वविदित है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि वे भारत के दुश्मन हैं और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस ने विशाल सीमेंट बोल्डर, धातु के बैरिकेड्स की 9 परतें, सड़कों पर रेत के ट्रक लगाकर और सड़क पर कीलों की कई परतों को ठोक कर मोर्चा स्थल को किलेबंद कर दिया गया। नवीनतम आख्यान में जाहिर तौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित करने के लिए इन बैरिकेड्स को आंशिक रूप से हटाने का काम किया जा रहा है। एसकेएम इन घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और भाजपा सरकार के युद्धाभ्यास को देख रहा है। एसकेएम नेताओं ने कहा कि विरोध करने वाले किसान सही साबित हुए हैं। यह पुलिस है जिसने सड़कों को अवरुद्ध किया है और किसानों ने नहीं की है। यही किसानों ने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले भी यातायात की जगह दी थी और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मैं सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, कोर्ट जाकर सबको अरेस्ट करवाऊंगा। किसान मुद्दा उठाते हुए वरुण गांधी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया है और कहा है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में फसल खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं रखेंगे। माना जा रहा है कि कृषि कानून और यूपी सरकार की लगातार आलोचनाओं के चलते उन्हें पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर किसानों के प्रति कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, सीधे कोर्ट जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा, जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी, मध्य प्रदेश उपचुनाव में महंगाई मुख्य मुद्दा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर लोगों में भाजपा के खिलाफ नाराजगी है, जिसका मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी को फायदा होगा। मध्य प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के पिता की मृत्यु के बाद बृहस्पतिवार को शोक व्यक्त करने और उनके परिवार से मिलने धमतरी जिला मुख्यालय पहुंचे दिग्विजय सिंह ने नए संसद भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों पर पैसा खर्च करने के लिए केंद्र की आलोचना की। संवाददाताओं से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में उपचुनाव से संबंधित सवाल पर सिंह ने कहा, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी हो रही हैं, केंद्रीय सीमा शुल्क कर हर रोज बढ़ रहा है, लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, केंद्र सरकार राज्यों को खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रही है, समय पर खाद का आयात नहीं किया गया, इसे कृषि मंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं।
उन्होंने कहा, वहीं नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद छोटे उद्योग बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, किसान परेशान है, पूरे तरीके से जनता में नाराजगी है, उसका फायदा उपचुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। सिंह ने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार फिजूल खर्ची पर अंकुश नहीं लगा रही है और कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। सेंट्रल विस्टा को लेकर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी का महल बन रहा है, उपराष्ट्रपति जी का महल बन रहा है, नई इमारतें बन रही हैं, नया संसद भवन बन रहा है, जबकि विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र व्यवस्था ब्रिटेन की है। वहाँ आज भी 200 साल से ज्यादा पुराना संसद भवन है, वो आज भी वहीं बैठते हैं। इन्हें फिजूल खर्ची रोकनी होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर गंभीर आरोप, कहा उपचुनाव जीतने के लिए पैसे, शराब और साड़ियां बंटवा रही सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में तारापुर कुशेश्वर स्थान में मतदान से एक दिन पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन भी दिया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जिस पुलिस अधिकारी के बारे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि हमारा आरोप सही था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराब बांटी जा रही है, छठ के नाम पर महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही हैं, लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार कुछ विकास कार्य करती तो इन चीजों के बंटवाने की स्थिति नहीं बनती। किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग, पत्थर और कीलें भी निकाली गईं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है, जिससे अब लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस और हरियाणा प्रशासन के बीच हुई मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी किसानों के मंच के पास की बैरिकेडिंग नहीं हटी है, इसलिए ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है। पुलिस ने कीले और पत्थर भी हटा दिए हैं। पूरा रास्ता साफ होने में 2 दिन का वक्त लगेगा। बता दें कि बीते साल नवंबर में जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान इकट्ठा हुए थे, इस दौरान उन्होंने राजधानी के चारों ओर की सीमाओं पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने बड़े बैरिकेड्स, मोटी कीलें और कंक्रीट से रास्ता बंद कर दिया था। किसानों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि सरकार का समर्थन करने वाले लोगों ने किसानों पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली में कई जगहों पर हाईवे को जाम किया गया है, इससे जनता को असुविधा होती है। जिसके बाद इसी महीने की शुरुआत में किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि रास्ता पुलिस की तरफ से रोका गया है, किसानों की तरफ से नहीं। बता दें कि इस बारे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाल ही में केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के बातचीत का हम किसान इंतजार कर रहे हैं, सरकार बात करे तो हम भी अपने घर जाएं। कुछ दिन पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने रास्ते से टेंट हटाया था। इसको लेकर राकेश टिकैत ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा था कि दीपावली आ रही है, उसके पर्दे बदलने हैं। उन्होंने रास्ता रोकने पर कहा था कि रास्ता हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। हमने टेंट इसलिए हटाए जिससे पुलिस की बैरिकेडिंग दिख सके। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने सड़क जाम नहीं की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फसल बेचने संसद जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटने पर बोले राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने टिकरी के बाद आज शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। टिकैत ने बैरिकेडिंग हटने को सही बताया और कहा कि वो किसान संसद में जाकर फसल बेचेंगे। बता दें कि आज दिल्ली की सीमा के नजदीक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग को पुलिस ने हटाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, सरकार की तरफ से आदेश है, इसलिए हम बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोल रहे हैं। बैरिकेड हटने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस सड़क पर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। टिकैत ने कहा कि फिलहाल पुलिस अधिकारियों से उनकी कोई बात नहीं हुई है। जिस दिन ट्रैक्टर निकलने का रास्ता हो जाएगा, वो ट्रैक्टर से फसल बेचने दिल्ली जाएंगे। टिकैत बोले कि पीएम मोदी ने कहा है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, हम फसल बेचने दिल्ली जाएंगे। वहीं ईस्ट दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने कहा, बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर हम इसे हटा देंगे। हमें आदेश आए हैं, इसलिए हम बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं। अभी हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। पुलिस बैरिकेड क्यों लगाए गए थे, इस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि यह बैरिकेड नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए लगाए गए थे। अब किसानों से बातचीत की जा रही है और जल्द ही उम्मीद की जाती है कि यह रास्ता आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को ब्लॉक करने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि लंबे वक्त तक ऐसे किसी रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने अपने कुछ टेंट हटाकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया हुआ है।
टिकैत के उसी आरोप के बाद अब पुलिस ने पहले टिकरी और अब गाजीपुर से बैरिकेड हटाने शुरू किए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर बरसी प्रियंका, कहा कहीं गाड़ी के नीचे तो कहीं खाद की कमी से कुचला जा रहा है किसान। जी हाँ दोस्तों, खाद की कमी पर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों की बहुत समस्याएं हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किसान कहीं गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी आज बुंदेलखंड के ललितपुर पहुंची और 4 मृतक किसानों के परिजनों के साथ मुलाकात की। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बोरियों में पहले के मुकाबले कम खाद दी जा रही है लेकिन उसके दाम बढ़ा दिए हैं। ये किसान क्या करेंगे? किसानों की बहुत समस्याएं हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किसान कहीं गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है तो कहीं इस तरह की चीजों से कुचला जा रहा है। वो यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। सरकार ने किसानों को पूरी तरह से नकारा है। ये केवल 4 परिवारों की समस्या नहीं है बल्कि पूरे बुंदेलखंड की यही समस्या है। दरअसल बुंदेलखंड में किसानों की मौत के बाद शुक्रवार को कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी जिले के पाली कस्बे में पहुंची। यहाँ प्रियंका ने किसान बल्लू पाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। बल्लू पाल ने खाद की किल्लत के चलते फांसी लगाकर जान दे दी थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नया गांव और मेलवारा खुर्द के मृतक किसानों के परिजनों से भी मुलाकात की। मेलवारा खुर्द के किसान सोनी अहिरवार ने 3-4 दिन से लाइन में लगने के बावजूद खाद न मिलने के कारण मानसिक तनाव में फांसी लगा ली थी। तो वहीं महेश कुमार बुनकर भी खाद नहीं मिलने से बहुत परेशान थे। उनकी भी मौत हो गई। करीब पौने घंटे की मुलाकात में उन्होंने किसान परिवारों को ढाढ़स बंधाया। इसके बाद मीडिया से बात करते प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में खाद की जबरदस्त किल्लत है, किसान परेशान है। मृतक बल्लू पाल भी भूखा प्यासा 3-4 दिन से खाद की दुकान पर लाइन में लगा था। जब खाद नहीं मिला तो उसने निराश होकर सुसाइड कर ली। यही स्थिति मेलवारा खुर्द के किसान के साथ भी हुई। नया गांव का किसान लाइन में लगा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला, क्वालिटी खराब की, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो चुका है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की और बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर सीएम योगी की सरकार पर हमला किया और कहा कि इसका टेंडर उन्होंने दिया था लेकिन नई सरकार आते ही वो टेंडर रद्द कर दिया गया। इसका नाम भी बदला गया और इसकी क्वालिटी भी खराब कर दी गई। सपा प्रमुख ने कहा कि हमने जो गुणवत्ता तय की थी उसे कम कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 6 राज्यों तक पहुंचा नया वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों में अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालात खराब हैं। अब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब भारत के 6 राज्यों तक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट HR2 पहुंच चुका है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की अभी जांच चल रही है। उनका कहना है कि यह नया वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के समूह से है। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में एक बार फिर लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को महाराष्ट्र में 1482 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके कारण 38 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,156 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस अवधि में 733 लोगों की मौत हुई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,60,989 हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तय तारीख निकल जाने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। वैक्सीन डेटा के अनुसार 3.92 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज की तय तारीख से 6 हफ्ते बाद तक वैक्सीन नहीं ली है। 1.57 करोड़ लोग 4 से 6 हफ्ते लेट हैं। वहीं 1.50 करोड़ लोगों ने 2 से 4 हफ्ते की देरी के बाद भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अशोकनगर में खाद न मिलने से परेशान किसान ने जहर खाया, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को घेरा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में खाद संकट गहरा गया है। अशोकनगर में एक किसान धनपाल यादव ने कीटनाशक खाकर जान दे दी। वो बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने और अब खाद न मिलने से परेशान था। मामला अशोकनगर के ईसागर थाना क्षेत्र के पिपरोल गांव का है। जानकारी के अनुसार धनपाल यादव उम्र 40 वर्ष बुधवार रात करीब 8:30 बजे अपने घर पहुंचा था। धनपाल के भतीजे विजयपाल ने बताया कि पिछले 15 दिन से वो खाद के लिए परेशान था। बुधवार रात घर लौटने के बाद उसने कीटनाशक खा लिया। अशोकनगर जिला अस्पताल ले गए पर डॉक्टरों ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। विजयपाल के मुताबिक चाचा के खेत में इस बार अच्छी फसल नहीं आई थी। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया था। कुछ दिन पहले बारिश हुई तो वो खेत में बोवनी करना चाह रहे थे। इसके लिए खाद की आवश्यकता थी।
चाचा पिछले लगभग 15 दिन से हर दिन खाद लेने के लिए अशोकनगर व अन्य जगह चक्कर काट रहे थे, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिली। इसी कारण उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। मृतक के भतीजे ने यह भी बताया कि धनपाल के पास 8 से 10 बीघा जमीन थी। किसान की आत्महत्या के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि ईसागढ़ जिला अशोकनगर में खाद नहीं मिलने पर किसान ने जहरा खाकर आत्महत्या की। मामू शिवराज सिंह चौहान ने सारा खाद उन क्षेत्रों में भेज दिया जहां उपचुनाव हो रहे हैं। 30 को उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे और उसके बाद उन क्षेत्रों में भी खाद मिलना बंद हो जाएगी। जिन्होंने अपने गोदामों में खाद जमा कर लिया है वे जमकर कालाबाजारी करेंगे। इससे पहले उनके बेटे और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अशोकनगर और गुना में खाद की कमी दूर करने की अपील की थी।